सुमित पंडित आज फिर से आपके सामने। इस बार हम क्लास 5th सब्जेक्ट इंग्लिश और टॉपिक नेम द फॉलोअर एंड द क्विल स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बटेरों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे सभी एक साथ रहते थे और हमेशा करीब रहते थे। कभी भी उन्हें अकेले या एक दूसरे के बिना नहीं देखा गया, क्योंकि वे एक संगठित समूह थे। ऐसा हुआ कि एक बार वो समूह एक शिकारी की नजर में आ गया। शिकारी ने बटेर के समूह को देखा और उन पेड़ों की जानकारी हासिल की जिनमें वे सभी एक साथ रहते थे। शिकारी हर दिन पेड़ों का दौरा करता था और बटेरों के व्यवहार को देखता था। धीरे धीरे उसने उनकी भाषा सीखी और एक बार जब वह उसमें कुशल हो गया तो उसने पेड़ों के पास जाकर पक्षियों को बुलाया। बहुत से बटेर इकट्ठे हुए यह देखने के लिए कि उन्हें कौन बुला रहा है। वे ध्वनि से आकर्षित थे और यह देखने के लिए उत्सुक थे कि यह कहां से आ रही है। शिकारी ने हर दिन कई दिनों तक ऐसा किया। अंत में एक दिन उसने उनकी भाषा में पक्षियों को बुलाया और वे सभी पेड़ से बाहर आ गए। बस उसी क्षण शिकारी ने अपना जाल डाला, उन सभी को पकड़ लिया और उन्हें बाजार में बेच दिया। अब इस समूह में एक पुरानी बटेर थी। वह बूढ़ी थी और सबसे चतुर भी थी। उसने शिकारी की चाल को समझा और अन्य बटेरों को बताया। दोस्तों, इस शिकारी ने हमारी भाषा सीखी है और इसलिए वह इसका इस्तेमाल हमें इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। उससे बचने के लिए मेरे पास एक तरकीब है। जब शिकारी अपना जाल डालता है तो बस अपनी चोंच से जाल को कसकर पकड़ें और उस जगह से उड़ जाएं। फिर एक कांटेदार झाड़ी पर जाल फैलाएं जिससे ये फट जाएगा और इस तरह आप खुद को इससे मुक्त कर सकते हैं। बटेरों ने विचार को पसंद किया और पुरानी बटेर से वादा किया कि वे अगली बार उसकी सलाह का पालन करेंगे। अगले दिन शिकारी फिर से अपने जाल के साथ आया और उसने पक्षियों को पकड़ने के लिए उन पर जाल डाला। बटेर के पिता ने उस अनुभवी बटेर की सलाह मानी और शिकारी से बच गए, मगर वो निराश होकर घर लौट गए। उसके बाद हर दिन उन्होंने वही चाल चली जब शिकारी उन पर अपना जाल डालता। शिकारी न केवल पैसे के बिना घर वापस जाता, बल्कि हर दिन एक जाल भी खो देता। उसे खाली हाथ आते देख शिकारी की पत्नी ने कहा, तुम हर रोज बिना पैसे के घर आते हो। बटेरों को बेचकर कमाए गए सारे पैसे तुम कहां देकर आते हो? मेरी प्रिय, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ। मैं आजकल किसी पक्षी को पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ। बटेरों ने एक चाल सीखी है जिसके द्वारा वे मुझसे बच जाते हैं। वे एकजुट रहते हैं, इसलिए मुझसे बच जाते हैं। यदि वे झगड़ा कर अलग हो जाएं, तो वे निश्चित रूप से मेरे जाल में फंस जाएंगे। एक दिन जब बटेर अनाज खा रहे थे, तो उनमें से एक गलती से दूसरे के ऊपर गिर गया
दूसरा बटेर गुस्से से आया। अरे, तुम मुझ पर कैसे आए? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? पहले बटेर ने माफी मांगी। अरे, मुझे माफ कर दो मेरे प्रिय मित्र, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ करो ना। लेकिन दूसरे बटेर ने बात नहीं मानी और इस तरह से बटेरों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। वो बूढ़ी बटेर उनके बीच शांति लाने के लिए आई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। शिकारी, जो इस पल का प्रतीक्षा कर रहा था, उसने अब अपना जाल उन पर डाला और उन्हें अपनी भाषा में बुलाया। बिना सोचे समझे बटेर नीचे उड़ गए और जाल में फंस गए। अब भी झगड़ा जारी था कि कौन पहले जाल उठाएगा। हर एक ने दूसरे से कहा, अरे ये तुम्हारी बारी है इसे उठाने की। और समूह में किसी ने कुछ भी नहीं किया। शिकारी तेजी से दौड़ा, पक्षियों के साथ जाल इकट्ठा किया और खुशी खुशी बाजार चला गया। वह अमीर हो गया और बटेर का समूह इस अनबन के कारण अब गायब हो गया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि एकता में अटूट शक्ति है, इसके बिना हम में कोई ताकत नहीं है। धन्यवाद।